हाँ, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। राख में से जो चिंगारी निकाल दे उसे अक्षर पटेल जैसा बाप कहते हैं। हाँ, राइमिंग थोड़ी अल्टर जा रही है, लेकिन अक्षर पटेल ने इस जो टूर्नामेंट में अपना योगदान दिया है वो बड़े योगदान से कम नहीं है, क्योंकि शुरुआत अक्षर पटेल ने ही T20 वर्ल्ड कप में विकेट लेने की थी भाई साहब। हाँ, अक्षर पटेल ने जो अपने T20 वर्ल्ड कप में योगदान दिया है, इतिहास के सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा कि अक्षर पटेल ने T20 वर्ल्ड कप में अपना क्या योगदान दिया है। बिल्कुल सही सुना आपने। हाँ, बापू छाए थे। एक बापू वो थे जो भाई इंग्लैंड को मार के भगाए थे, लेकिन एक बापू ये भी थे, इंग्लैंड को भी मार के भगाए, न्यूजीलैंड को भी मार के भगाए और बची खुची पाकिस्तान को भी मार कर भगाए। मतलब किसी जिस तरह से खिलाड़ी के सामने अंडरस्टैंडिंग नहीं की मेरे भाई बापू ने। नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए सब्सक्राइब करिएगा, बहुत ज्यादा पसंद आ जाए तो दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। और ये वीडियो ये हो सकता है उन दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा जो पड़ोसी हमेशा अब्बू ही अब्बू चिल्लाते रहते हैं। हाँ, जो उन्हीं अब्बू की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया भले 96 रनों से चैंपियन बनी है, उसमें अक्षर पटेल ने अपना कितना योगदान दिया है, जो टीम इंडिया यहाँ तक सफर हिस्ट्री बहुत आसानी से तरीके से अचीव हुई है। भाई साहब, बापू ने वो किया है जो शायद इतिहास में लिखा जाएगा, इतिहास में जब भी दोहराया जाएगा बापू का नाम लिया जाएगा मेरे भाई। बापू के वो पल हम देखते हैं कि शायद बापू ने जो धैर्य से काम कर दिया है वो भाई साहब बल्ले से काम नहीं किया है। बिल्कुल सही सुना है, बापू ने भले आज टूर्नामेंट में 8 विकेट लिए हों और बल्ले से 16 रन बनाए हों, लेकिन इसमें बड़े योगदान जो उन्होंने फील्डिंग से किया है, वो फील्डिंग से भाई साहब सदियों सदियों तक याद किया जाएगा। एक वो कैच था जो सूर्य कुमार यादव ने फाइनल में लिया था, एक सूर्य कुमार यादव के बदले भाई अक्षर पटेल ने जिस तरह से सेमीफाइनल में लिया था। हाँ, टीम इंडिया पूरी तरह से लड़कती हुई नजर आ रही थी, लेकिन बापू ने ही कमबैक करना सिखाया था। बापू ने ही बताया था कैसे चलना है, देश को तभी तो आजादी मिलेगी। वैसे टीम इंडिया इंग्लैंड से तभी जीत पाई थी भाई साहब। दो कैच भाई साहब, दो मैच बदल के भाई साहब टीम इंडिया सेमीफाइनल में इंग्लैंड को फाड़ के रख दिया था, क्योंकि टीम इंडिया ने जब 250 प्लस का स्कोर देती है वो भी इंग्लैंड के सामने, ऐसा लगा था इंग्लैंड भाई साहब 180 190 पर ही अपने घोड़े छोड़ देगी। लेकिन इंग्लैंड ने पूरी जी जान कोशिश की कि भाई साहब इंडिया को बाहर किया जाए, लेकिन उसमें बापू जी बैठे थे। बापू कहाँ बाहर होने वाले हैं भाई साहब। आज इनकी जो हिस्ट्री बताएंगे कि इंडिया वर्सेस यूएसए के मैच में उन्होंने 11 गेंद में 14 रन बनाए और जिस तरह से 2 विकेट लेकर अपने आप को मजबूत साबित कर दिया कि भाई अक्षर पटेल भी अपने फॉर्म में है। 25 रन दिए थे। फिर क्या है, दूसरा मुकाबला होता है नामीबिया से, उसमें इन्होंने एक गेंद खेली थी जिसमें से 0 रन बनाकर ये पवेलियन चले गए थे, उसमें भी लेकिन विकेट से अपना कमाल कर गए थे। यही तो गौतम गंभीर की सोच हमेशा से डेवलप करती चली आ रही T20 वर्ल्ड कप में। अगर बैटिंग कर लेते हो तो बैटिंग में परफॉर्मेंस नहीं करोगे तो बॉलिंग में करो, बॉलिंग में नहीं कर लेते हो तो फील्डिंग में करो। तो यही सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर की सोच हमेशा सदियों से चलती आ रही। फिर क्या था, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला था। ये हाई वोल्टेज मुकाबला था। इस मुकाबले में जो अक्षर पटेल ने किया वो किया। हाँ, एक गेंद खेलकर 0 रन बनाकर पवेलियन चले गए भाई साहब, लेकिन इनकी असली धार जो देखनी थी गेंदबाजी में दिखा दी भाई साहब। 29 रन देते हैं 4 ओवर में, लेकिन पाकिस्तान के 2 विकेट भाई साहब ऐसे चटका ले जाते हैं कि मानो पाकिस्तान को भी लगा था कि यार ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, कब हो गया। फिर क्या, सेमीफाइनल राउंड में आ जाते हैं। सेमीफाइनल राउंड में भाई साहब बापू ने वो किया है जो 1 विकेट लिया था, उसके बावजूद 35 रन 4 ओवर में दिए, लेकिन सॉरी 3 ओवर में। ये सेमीफाइनल का रिकॉर्ड था, लेकिन सेमीफाइनल में बापू ने वो किया है भाई साहब जो बापू को हमेशा से याद किया जाएगा। 2 कैच, वो 2 कैचे इतनी इंपॉर्टेंट थी, शायद टीम इंडिया का जो बना बनाया खेल था वो बिगड़ रहा था, क्योंकि टीम इंडिया ने इतना मुकाम हासिल कर दिया था। शायद अदर और भी टीम होती तो शायद वहां तक पहुंचने में
घबराती मेरे भाई। लेकिन ये बापू ही थे जो पीछे बैठ कर कम से कम 20 मीटर तक जाना, उसके बावजूद कैच लेना, ये बापू ही कर दिए थे। फिर बाउंड्री पर दुबे जी को कैच ड्रॉप आउट करना, अपने आप को संभाल ना पाना, ये सब कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? ये सब बापू जी ही ने सिखाया है कि भाई साहब धैर्य का मतलब ये होता है कि धैर्य से फैसले भी लिए जाए मेरे भाई। फिर क्या था, फाइनल जैसे ही आता है बापू ने फिर विकेट चटकाना शुरू कर दिया, और बापू जहां हो तो उनके नाम के चर्चे ना हो, तो ये कैसे हो सकता है मेरे भाई? बिल्कुल, बापू ने 27 रन दिए, 3 विकेट चटकाए हैं भाई साहब, जिसमें से भारत ने 96 रनों से जीत कर ट्रॉफी मेरे भाई अपने नाम की है भाई साहब। वो शान, वो जज्बा कोच और कप्तान साहब का बरकरार रखा है मेरे भाई। तो पूरे इस टूर्नामेंट में कोच गौतम गंभीर ने जो अक्षर पटेल से उम्मीद की थी, वो उम्मीद पर तो खरे नहीं उतरे, लेकिन जो भी उन्होंने योगदान दिया, वो योगदान हमेशा हमेशा इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा मेरे भाई। 16 रन, 8 विकेट, इकोनॉमी लगभग 8 की, बेस्ट बॉलिंग यानी कि 20 ओवर में 2 विकेट चटकाकर अक्षर पटेल ने इतिहास के पन्नों में भाई साहब नाम को दर्ज करा लिया मेरे भाई।